हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज हम एक नया सेट आप सभी के बीच लेकर के आए हैं जिसमें 40 प्रश्न हैं। इसमें काफ़ी सारे प्रश्नों का हम डिस्कशन करेंगे, तो आपको अंत तक बने रहना है, जिससे आपको सारे प्रश्न जो है रिवीजन होते जाएंगे, सारे टॉपिक आपके रिवीजन होते जाएंगे। तो नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, खोटा भाषा में कितना व्यंजन वर्ण है? वर्ण दो प्रकार के हुए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो खोटा भाषा में व्यंजन कितना है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए 27 गो, 29 गो, 31 गो या फिर सभी अपना पेन पेपर करके आंसर जरूर करेंगे। इसका सही आंसर है कितने खोटा भाषा में व्यंजन होते हैं, तो 31। कितने होते हैं? 31 को, है ना। कहीं 31 भी आएगा, आदि मूल व्यंजन पूछेगा तो 29 होगा। मूल व्यंजन 29 है, जिसमें यौगिक दो जुड़ जाता है तो 31 हो जाता है। कौन कौन? ड़ और ड। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाने के बाद कितने हो जाते हैं? 31 हो जाते हैं। ठीक, डी नहीं होगा, इसका सही आंसर सी होगा। वैसन शब्द जे दू गो सार्थक शब्द के मेल या प्रयोग से बनल है ना। वैसन शब्द जो दू गो शब्द के मेल या यौगिक से बनल है और संधि विच्छेद करल जाए तो दुयो शब्द के फरक फरक अर्थ फरीच होवो है। ओकरा का कहल जाए है? रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। इसको कहा जाता है यौगिक शब्द। जो दू गो शब्द के मेल से बनल है ओकरा का कहल जाए? यौगिक। और ये तीनों किसके भेद हैं? संज्ञा के भेद है। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीनों जो है संज्ञा के भेद हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाम कौन सर्वनाम है? हाम पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक? तो हाम जो है किस तरह का सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। सर्वनाम कितने हैं पूछेगा तो सर्वनाम 6 हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, है ना, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। कुल टोटल कितने हैं? 6 हैं। 4 तो यहाँ दिख रहे हैं, 2 हो गया निश्चय और अनिश्चय, जिसको खोटा में ठेकान और अनठेकानी वाचक सर्वनाम कहते हैं। मुंडाइन में प्रत्यय है। मुंडाइन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में, अंत में जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है, और जो शब्द के पहले जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, जो शब्द के पहले जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है, जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंड जोड़ आइन, है ना, तो आइन प्रत्यय लगा हुआ है। सी नंबर इसका सही आंसर। संज्ञा यदि ई एकारांत हुआ है तो बहुवचन कौन प्रत्यय जोड़ के बनवल जाए? हम बताए थे जहाँ ई रहेगा या फिर बड़ा ई रहेगा वहाँ कौन सा प्रत्यय जोड़ करके बनता है? तो एन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? एन प्रत्यय। और जहाँ आपका या रहेगा, हर्षहु रहेगा और दीर्घहु रहेगा वहाँ क्या लगता है? वाइन प्रत्यय। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे, एन और वाइन। ठीक, तिलका अंग्रेजवन के दादुर खेदा कर हलन, एकर में के कौन कारके चिन्ह लगे? तिलका अंग्रेजवन के खदेड़ दल के हेल, परेशान कर दल के हेल। तो यहाँ जो के का प्रयोग किया गया है वो कौन सा कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक, कर्म कारक, है ना, करण कारक, करण, कर्म, आपादान, संबंध। इसका सही आंसर 6 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कर्म कारक। कौन सा? है ना, के हो गया, एक हो गया, इसी में एक का भी लगता है। तो इस तरह का जहाँ शब्द का प्रयोग आएगा वो किस में जाएगा? कर्म कारक में। ठीक है, अगला प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण के कई गो प्रकार है? अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण के कई गो प्रकार यहाँ पूछा गया है, तो कई गो होगा? 2 प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं? 2। विशेषण के कुल प्रकार पूछेगा तो कितना है? 4। एक है संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक और एक सर्वनामिक विशेषण।
तो विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, रोहित खेतवा जोतैत होते, कौन काल हके? रोहित खेतवा जोतैत होते हतै। ठीक है, मतलब ये कन्फर्म नहीं किया गया है। तो यहाँ तो सबसे पहले सकाहा होगा कि खेतवा जोते तो होता है, तो सकाहा हो गया और वर्तमान काल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सकाहा वर्तमान काल। मतलब सकाहा मतलब संदिग्ध है कि हो सकता है कि वो खेतवा जोतैत होता है। ठीक है। ऊ ओकरा दोष बताए के पिटले। ई बाइक में कौन ई बाइक के बताए के कौन क्रिया है के? वो ओकरा दोष बताई के पिटले। यहाँ जो बताई के प्रयोग किया गया है वो किस तरह का क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। पहला क्रिया क्या हो गया? उसको दोष बताया। फिर दूसरा क्रिया क्या हुआ? उसको पीटा, है ना, पूर्वकालिक क्रिया। हेठ मुड़िया कौन रकम के समास लागे? हेठ मुड़िया समास 8 पढ़ना है आपको। तो इसमें किस प्रकार का समास है हेठ मुड़िया? इसका सही आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास, है ना, अवयवी भाव समास। अगला है लोकगीत खोरठा के बोलचाल कहल जाए। लोकगीत को खोरठा के बोलचाल में क्या कहा जाता है? लोकगे, गीत, लोक कहानी, ये भी दुइयों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, लोकगे या गीत। ठीक है। अगला है घरे के दुआर ठाव मड़वा के एगो खूटा गाड़ल जाए, ओकरा का कहल जाए? घरे के दुआर ठाव, घर के द्वार के पास मड़वा के लिए खूटा गाड़ा जाता है, उसको कहा क्या जाता है? तो इसका कहा जाता है कल्याणी खंभा। जो बीच में मोटा सा होता है, वो खेती में काम करने वाला, हम लोग तरफ तो चौकी जो होता है, डोहड़ा जिसको कहते हैं, वो गाड़ते हैं लोग, चौकी डोहड़ा। ठीक है, कल्याणी खंभा कहा जाता है। अगला प्रश्न, सहिया खातिर पान सुपारी सजाए रखे से कौन भाव फरीच हुए? सहियारी से लिया गया है। कहता है सहिया खातिर पान सुपारी सजाए के रखे से कौन भाव फरीच हो है? सहिया नातक ऊंच ठाव महत्तम देवे के, ए और बी दुइयों और एकर में कोई नहीं। तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दो। सहिया को, नाता को क्या करने के लिए? ऊंचा रखने के लिए, महान बनाने के लिए, महानतम देने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है गर्भवती के खोठा कहल जाए। गर्भवती महिला जो होती है उसको खोठा में क्या कहा जाता है? दुजबाही, असियार, आशावती, गोड़ भारी, भरल गात, पेट से, ये सभी हो जाएगा। भरल गात भी कहीं कहीं बोलते हैं, गोड़ भारी भी बोलते हैं, आशावती भी बोलते हैं, पेट से भी बोलते हैं, फलनिया के बहू पेट से है ना। तो डी नंबर होगा। कौन आमा हरियर कौन आमा पियर बलियोग, कौन आमा सिंदूरे बरन? कहता है कौन आमा हरियर कौन आमा पियर कौन आमा सिंदूरे बरन। ये कैसन गीत लागे? ये सब क्वेश्चन बहुत ही टफ होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, कहाँ से 2 लाइन आपको उठा करके दे देगा, आपको पता नहीं चलेगा, और उसका सही आंसर आपको करना है। सहियारी गीत, ऋतु गीत, पर्व त्यौहार गीत या बाल गीत? इसका सही आंसर है पर्व त्यौहार गीत है। हमनी सब एक कविता पांडुरी जी के कौन बेकत सबके एक हवक बात कहले हथिन? हमनी सब एक कविता जो हमें पढ़ना है पांडुरी जी के द्वारा लिखा गया है ना। एक पथिया डोंगल महुआ में छपा हुआ है। उसमें पांडुरी जी हमनी सब एक किसको एक होने की बात कहे हैं? इसका सही आंसर है भारतवासी के। पूरा भारतवासी को जो है एक होने की बात इन्होंने कहा। पांडुरी जी के बारे में आया थोड़ा सा, कम से कम तो इनका जन्म तो याद रखेंगे। 1920 में इनका जन्म हुआ था, 1986 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, कहाँ? बरवाडा। पांडुरी जी कहाँ के रहने वाले थे? बरवाडा, धनबाद के रहने वाले थे। ठीक है। 10 तक इनकी शिक्षा हुई थी। 1939 में ये जो है 10th क्लास पास किए थे। ये भी याद रखिएगा। 1946 से ये लिखना शुरू किए थे। लेखन कार्य पूछेगा तो 1946 में इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है खोठा कोकिला ककरा कहल गेल है? खोठा कोकिला किसको कहा गया है? सुकुमार, देशमणि, दिनेश देनमणि, विनोद कुमार, महेश गोलावर। 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सुकुमार जी को। किसको कहा गया है? सुकुमार जी को। और ये लिखे हैं कौन? आगू करब अपन देश, आगू करब
अपन देश जो लोक कविता जो पढ़ना है वो सुकुमार जी का पढ़ना है। और सुकुमार जी का क्या पढ़ना है? बस एक ही है ये, और एक है मांदर बाजे रे और बांसी बाजे रे। दो रचना आपको पढ़ना है, एक शिष्ट गीत है, एक कविता है जो कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। ठीक है, तो सुकुमार जी को खोठा कोकिला कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, कहीं कन्फ्यूजन में पानुरी जी नहीं मार के आ जाइएगा। देशे पेट भरे खातिर के क्रिया खाइल है, बाप किसान व्यापारी या फौजी। तो देश को पेट भरने के लिए क्रिया कौन खाया है? तो ये खाया है कौन? हमारे प्यारे किसान भाई सब। कौन खाया है? किसान भाई सब। ये लिया गया है जय जवान जय किसान से, जो कि लिखे हैं महेश गोलावर जी। जय जवान जय किसान कविता पढ़ना है, जो लिखे हैं महेश गोलावर जी। ठीक है, अगला है कतरास ले तितकी पत्रिका के बारला हला। कतरास से तितकी पत्रिका कौन बहराए थे, कौन छापे थे, किन्होंने प्रकाशित कराया था? तो वो थे विश्वनाथ दसौंधी राज। विश्वनाथ दसौंधी राज सबसे पहले जो है तितकी पत्रिका का संपादन विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था? 1977 ईस्वी में। उसके बाद ए.के. झा जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद ए.के. झा जी के द्वारा कब किया गया था? ये याद रखेंगे, 1983 ईस्वी में ए.के. झा जी के द्वारा, और 1977 में कतरास से विश्वनाथ दसौंधी राज जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कवि ए.के. झा अपन कविते की पढ़वे खोजे हथ? जनवादी विचार कर, मनुष्य महत्व मान्यता, मानववादी सोच, या फिर ये सभी? तो 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ए.के. झा जी के कौन कौन सी रचना पढ़ना है? कविता में दो पढ़ना है, आज एकें खोरठा और तबे हम कभी न। आज एकें खोरठा और तबे हम कभी न, ये दो कविता में पढ़ना है। शिष्ट गीत में एक भी नहीं पढ़ना है। लोक कथा में फिर पढ़ना है। लोक कथा में 3 लोक कथा ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया। एक है गोहायल परब, दूसरा है दुबिहक दुर्गति, और तीसरा है लुरगर बेटी छुआ। 3 लोक कथा आपको पढ़ना है और 2 कविता पढ़ना है, जो एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है। 2 कविता पढ़ना है, 3 लोक कथा पढ़ना है। साथ ही साथ इनकी जीवनी पूरा विस्तार से जानना है। इससे कम से कम 1-2 तो प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, भादो महीना कौन फूल फूट जाए? भादो महीना की बात करल गया है, कौन फूल फूट जाए? तो भादो महीना में सांझे हंसे झींगा फूल की बात किया गया है। सांझे हंसे झींगा फूल, कौन फूल फूट जाए? तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा झींगा फूल। कौन सा? झींगा फूल। सांझे हंसे झींगा फूल लिखे कौन है, ये तो ध्यान में रखना चाहिए। महेंद्र नाथ गोस्वामी जी लिखे हैं, महेंद्र नाथ गोस्वामी जी। बोने पाकले सैया कोर गीते कौन रस पावो है? बोने पाकले सैया कोर लिखे कौन है? सुकुमार जी। सुकुमार जी। ठीक है, याद रखेंगे। सुकुमार जी का जन्म कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी में। महेंद्र जी का जन्म कब हुआ है? तो 1955 ईस्वी में। ठीक है, तो एक एक पॉइंट कम से कम याद रखते जाएंगे। ये जो गीत है कौन सा रस का गीत है? बोने पाकले सैया कोर दिनेश दीनमणि के द्वारा लिखा गया। सॉरी, सुकुमार जी तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे लिखे थे, बोने पाकले सैया कोर दीनमणि जी लिखे हैं, दीनमणि जी लिखे, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि कौन सा रस इसमें है। 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगार रस, हास्य रस, करुण रस, ये सभी इसमें हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है 22 का सही आंसर सभी होगा। ठीक है, झारखंड एक बोन झारे घर के आंगने की गूंजो है। गीत, कविता, कहानी या लोक कथा? का गूंजो है। 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 नंबर का सही आंसर है गीत गूंजो है। का गूंजो है? गीत। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के दुनिया के गुरु की ले कहल गेल है? भारत को दुनिया का गुरु किस लिए कहा गया? सभ्यता के किरण हियाँ फूटल, ज्ञान के प्रसार करल गेल है, जागरण कर संदेश देल गेल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो दुनिया के गुरु हमार भारत महान जो अंबुज कुमार अंबुज लिखे हैं उसमें ये लिया गया है।
अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया है। सीधा साधा परिपाटी, जन गनेक मनेक माटी, महिमा अपार मायेक सबुदानी, ई पंगत जो है कौन गीत के लागे। तो ये है हमारा कौन सा गीत का, तो भारत महान या मिल के रहिया या जय माँ जननी या फिर कते सुंदर छोटा नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय माँ जननी से लिया गया है। ये लिखे कौन है, शिवनाथ प्रामाणिक, शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शिवनाथ प्रामाणिक का जीवनी भी हमें पढ़ना है। अगला प्रश्न है, बोन से काठी आने ले कौआ सांप, कौन सांप मदद करो है, सुगा के। 7 भाई 1 बहन में सांप जो मदद करो है सुगा के, कौन सांप करो है। एक सही आंसर 26 नंबर क्या हो जाएगा, वो करता है धमना सांप। कौन सा सांप करता है, धमना सांप। ठीक है, आस पास एक लोग की देख के मुड़े हाथ लड़ ले हथ। आसपास के लोग जो है क्या देख करके माथा पर हाथ धर देते हैं, तो वो किस कारण धरते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चमटू के तामझाम देख के, चमटू फुटानी देख के, चमटू के रहन सहन देख के। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी देख करके। धनक धधनी जो लिखे हैं भारत जी, शांति भारत, धनक धधनी और 7 भाई 1 बहन किसके द्वारा लिखा गया है, शांति भारत के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, बूढ़ा बूढ़ी में सबसे पहले के बजकले। तो बूढ़ा बड़ी बजके के लेल दोनों मोरक भी नाटक कर दलथिन और चिता पर भी एक दिन के लेल गावल गए, लेकिन दोनों में से पहले कोई नहीं बजका। दुयो चिता पर जा कर के एक ही साथ बोल उठा, दोनों एक साथ बोल उठा। कमार से कौआ कैसन हंसुआ मांगे है, नरमा नरम की गर्मा गर्म। 2 तरह के कमार जो है हंसुआ देता है कौआ के कि बोल कौआ तोरा कौन रकम के हंसुआ चाहिए, नरमा नरम की गर्मा गर्म। तो कौआ को जो है, कौआ जो बोलता है किस तरह का हंसुआ, कमार से कौआ कैसन हंसुआ मांगे है। इसका सही आंसर हो जाएगा गर्मा गर्म, सही आंसर हो जाएगा गर्मा गर्म। यही बोलता कि कौन कौन सा हंसुआ ये देता है, तो गर्मा गर्म और नरमा नरम देता है, लेकिन कौआ कौन मांगता है, तो गर्मा गर्म मांगता है। ठीक है, अगला प्रश्न, खोटा भाषा विज्ञान किताब के लेखक हत। खोटा भाषा विज्ञान किताब के लेखक कौन है, खोटा भाषा विज्ञान कौन लिखे हैं। 30 नंबर के सही आंसर क्या हो जाएगा, वो लिखे हैं डॉक्टर ए.के. झा, है ना, अजीत कुमार झा द्वारा लिखा गया। चित्रा जी के पहल कविता का नाम की है, तो चित्रा जी, चित्रंजन महतो चित्रा जी के बारे में बोला जा रहा है। और चित्रंजन महतो चित्रा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो लारी रामगढ़ में। लिखे हैं छोहार कहानी, उसमें पहला गीत कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समर के उस पार, समर के उस पार। ठीक है, अगला है बोनेकलोर कहानियाँ बोन राजा कांदो हेल काहे ले। बोनेकलोर कहानी में बोन राजा क्यों रोते थे, बोनेकलोर कहानी में बोन राजा क्यों लेते थे, क्योंकि घर उजाड़ दिया गया, सही। बगीचा उजाड़ दिया गया, सही। फुलवारी उजाड़ दिया गया, सही। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्मी माए बेटी के की नाम हके। कर्मी माए के बेटी का क्या नाम रहता है। कर्मी माए हम जियब कैसे से लिया गया है ये, तो कर्मी माए के बेटी का नाम क्या रहता है, तो 33 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्मी माए के बेटी का नाम की रो है, तो कर्मी, सही आंसर कर्मी होगा। कर्मी के माए के बेटी का नाम तो कर्मी ही होगा। ठीक है, अगला है दरोगा बलराम सिंह, गरीब के सतावो हले, गरीब के मदद करो हले, गरीब के दान दे हले, ये सभे करो हले। तो का करो हले, गरीब के सतावो हले, का करो हले, गरीब के सतावो हले। ठीक है, अगला है बिहारी के बाप के नाम की रहो है। बिहारी के बाप के नाम क्या रहता है, ये उबार कहानी से लिया गया है। 35 नंबर का सही आंसर नाम रहता है झबरू। सोंध माटी में छपा है उबार कहानी, ध्यान रखेंगे। सोंध माटी लिखे कौन है, तो डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है, अगला है पानुरी जी के खोठा में भीष्म पितामह के कहले हले। तो पानुरी जी को खोठा में भीष्म पितामह किसके द्वारा कहा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ दसौंधी राज। खोठा वाल्मीकि भी इनको कहा गया था, किसके द्वारा, पंडित रामदयाल पांडे। रामदयाल पांडे द्वारा क्या कहा गया था, तो खोठा का वाल्मीकि कहा गया था।
ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गाँव के पाहन बोन जाय के कौन गाछे के दूगो पुटूस और सुडोल डायर के काट के आनो है। तो पाहन कौन सा पूजा कराता है, तो 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। करम पर्व के दिन जाता है पाहन, बढ़िया दूगो डायर काट करके लाता है और पूजा करवाता है। अगला प्रश्न, सरहुल पूजा के नेग चार कर खेंदी कौन कौन है। सरहुल पूजा के नेग चार कर खेंदी कौन कौन है। रूसा और बांगुरी, सरना पूजा, फुलखोसी, ये सभी। नेग चार, सरना पूजा में नेग चार में ये सभी आ जाता है, ये सभी आ जाता है। अगला प्रश्न, एकर में कौन रचना व्याकुल जी के लिखल नाय लगे, है ना। व्याकुल जी का नाम आपको पूछेगा तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा और उपनाम है व्याकुल, तो व्याकुल जी आएगा तो याद रखेंगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में पूछेगा। इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में और निधन हो गया था 1984 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो गिरिडीह में इनका जन्म हुआ था, महथाडीह गिरिडीह, ये ध्यान रखेंगे। तीन में से कलाम ये व्याकुल है, तरान ये व्याकुल है, जनता और जागृति है, सिकंदर ये आजम नहीं है ना। सिकंदर ये आजम नहीं है। हिंदू है इनका रचना, हिंदुस्तान है, बालक है, जनता जागृति है, तरान ये व्याकुल, कलाम ये व्याकुल। यही रचनाओं को अंग्रेजों द्वारा जो है जला दिया गया था, कलाम ये व्याकुल, तरान ये व्याकुल को। ठीक है, ये आंदोलन में भी शामिल रहे हैं व्याकुल जी। 1930 में ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी के साथ ये जेल में भी रहते हैं। कौन सा जेल, हजारीबाग के जेल में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रताप, वर्तमान, करमवीर सब इन्हीं की रचना है, व्याकुल जी की ही। मातृभाषा नाम से पत्रिका के प्रकाशन की कर ले हल। मातृभाषा के नाम से पत्रिका जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो इसका सही आंसर है पानुरी जी के द्वारा। किसके द्वारा, पानुरी जी के द्वारा 1957 में। ठीक, ए.के. झा तितकी पत्रिका का संपादन किए थे और विश्वनाथ दसौंधी राज भी तितकी पत्रिका का संपादन किए थे, ये ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका 40 प्रश्न। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ अभी भी समय है हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ें, हमारे क्लास से जुड़ें, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस का, उस पर आप इसे डाउनलोड करें और यहाँ से जाकर के इसे ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, उत्पाद सिपाही का भी चल रहा है क्लासेस, और दोनों का क्लासेस अवेलेबल है। थैंक यू, धन्यवाद। जो भी लास्ट तक जुड़े हुए हैं एक लाइक कमेंट जरूर करेंगे।